अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम सीखेंगे दुबरक को कैसे बनाया जाता है। अगर आपने प्रीवियस वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके पहले प्रीवियस वाली क्लासेस देखिए, जिसमें हमने सीखा था कि जो जाली है, जो तंज है, उसको कैसे बनाते हैं, और जो वीयल है कंप्लीट, यानी कि 2 जालियाँ और चिमटों के बीच में जो कंप्लीट 3 रोज़ होते हैं उसको हम वेल कहते हैं। पहले आप दुबरक सीखें, उसके बाद हम ये वाला सीखेंगे। जो 3 होते हैं इसे सबरक कहते हैं, और जो 2 होते हैं इसे हम दुबरक कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका काम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो प्रीवियस वाली क्लासेस है उसमें हमने जाली बनानी सीखी थी, उसमें हमने चिमटे बनाने सीखे थे। तो वीएल के सामने जो ऊपर की तरफ गैप है वो ऑलरेडी होगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको गैप क्यों छोड़नी है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि वीएल के ऊपर, यानी कि जाली के ऊपर गैप है, हमने वीएल कंप्लीट की है। अब हम इसके ऊपर दुबरक बनाएंगे, इसे हम दुबरक कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा, मेरी नॉर्मल स्पीड से भी ज़्यादा स्लो किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं स्टिच कहाँ पे दे रही हूँ, कैसे दे रही हूँ, मैं जो सुई का जो धागा है उसे कैसे ले रही हूँ। जो बिगनर हैं उन्हें अच्छे से समझ में आए। दुबरक जो है इससे आप आपके हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा आप इसे नहीं कर सकते। आपको इसे मीडियम ही रखना है, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। दुबरक को हम 2 टाइप्स में बनाते हैं, एक जोड़ के जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक सेपरेट। अगर आप जोड़ के जो बनाते हैं ये वाला सीखेंगे तो जो हम सेपरेट बनाते हैं वो आप इजीली खुद से ही बना पाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा करनी है, क्योंकि जो तिल्ला वर्क है इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपका काम जो है वो आना भी चाहिए, प्लस साफ भी होना चाहिए, यानी कि नीट एंड क्लियर भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने वीडियो को नॉर्मल स्पीड से भी बहुत कम स्पीड में रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसको कैसे बनाना है। एंड थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करी है मेरे सोशल मीडिया पे। सो थैंक यू सो मच। और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपका काम, आपकी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी लोग सेंड करते हैं मैं हर किसी को सेपरेटली रिप्लाई दे पाऊँ। आपको ध्यान से करना है, स्टिचेस को ध्यान से देखना है, और उसके बाद देनी है। स्टिच भी टाइट आनी चाहिए, आपका तिल्ला जो है वो भी टाइट आना चाहिए। अगर आप इस तरह से करेंगे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो आप इजीली अच्छे से घर बैठ के तिल्ला वर्क जो है वो कर पाएंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था ऑफलाइन, मैं ऑफलाइन भी सिखाती हूँ, लेकिन वो नियर बाई लोगों के लिए है जो मेरे आसपास में रहते हैं। बहुत दूर से, आप कोई श्रीनगर से मेरे घर पे आके तो नहीं सीख सकता ना, क्योंकि वो काफ़ी दूर है। इसीलिए यूट्यूब पे मैं क्लासेस डाल रही हूँ, ताकि आप अच्छे से सीखें। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं जो कि अभी प्रेजेंट चल ही रही हैं, इस वजह से वीडियो ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि 1 दिन 2 दिन का गैप आ रहा है क्लासेस के बीच में। लेकिन अगर आप अच्छे से पहले सीखेंगे, उसके बाद अगर आप क्लासेस भी लेना चाहें ऑनलाइन आप ले सकते हैं। ऑफलाइन जो है वो मेरे नियर बाई के लोग ही सीख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से लोग ऑफलाइन आके मेरे घर पे नहीं रह सकते ना, क्योंकि हमारे पास पीजी की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो ये काम आप घर पे बैठ के अच्छे से सीख सकते हैं, इसमें कोई आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें फ़र्क ये आता है कि अगर ऑफ़लाइन आप काम सीख रहे हैं, अगर आपको 2 बार 3 बार भी मिस्टेक होगी तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। ऑनलाइन में ये होता है कि सेम सेम वैसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं जब क्लासेस चल रही हैं। तो जो यूट्यूब की क्लासेस हैं इसमें आप सिर्फ सीख सकते हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप नीचे कमेंट्स में लिखिए आपको जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कि क्या डिफ़िकल्टी होती है और आपको उसे ठीक कैसे करना है।
यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि नीडल में जब थ्रेड ख़त्म होगा उसको कैसे काटना है और अगेन थ्रेड को कैसे जोड़ना है, जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड था। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अगेन बताइए, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। ध्यान से देखना। और अगर आपको वीडियो और भी ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप इसे आपके फ़ोन से स्पीड को कम कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे जितना हो सका उतना मैंने किया। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहते, अगर आप ऑफलाइन भी कहीं नियर बाई नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई घर से बाहर जा पाए, तो आप यूट्यूब की ही क्लासेस से बहुत अच्छा तिलावर्क सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी उनका काम मुझसे शेयर किया है, जो पिछले 1-2 सालों से मेरी ही यूट्यूब चैनल से सीख रहे हैं और फिर मुझे ही अपना काम सेंड करते हैं। तो ये बहुत ईज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है 5 से 6 घंटे। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई वॉच करना चाहिए तो आप आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जहाँ पे भी मिस्टेक होगी मैं बता दूँगी। बहुत ईज़ी है, बस प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा करनी है। अगेन मैं बता रही हूँ, जो दुबरग है उसकी हाइट का आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग से ही कोशिश करिए कि आप अच्छे से बनाएँ। अगर स्टार्टिंग में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे जो आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आपको चीज़ें बनानी आएँगी, आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आप फिर बाद में फेरन पे काम करेंगे या फ्रॉक पे काम करेंगे, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि जब आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो आपकी स्पीड क्या थी, और जब बाद में थोड़ा टाइम हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, तो आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। इंसान को पता नहीं चलता है, वो हो जाता है। बहुत सिंपल है ये, और ये बहुत बेसिक है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे, आप आगे के जो डिज़ाइनर्स अभी के टाइम के आते हैं वो बहुत ट्विस्टेड होते हैं। अगर आप अच्छे से बेसिक नहीं सीखेंगे तो आप कोई भी डिज़ाइन अच्छे से नहीं बना पाएंगे। मे बी आप शायद डिज़ाइन बना लें, लेकिन जो तरीका होता है वो आपको सही से नहीं आएगा। इसलिए आप नेक, दामन, ये सारी चीज़ें मुझे मत बोलिए कि हमें नेक सिखाइए, दामन सिखाइए। एज अ बिगनर आप पहले बेसिक अच्छे से सीखिए, उसके बाद मैं जो नेक के पैटर्न्स है उसकी एक अलग सीरीज़ लेके आऊँगी, और जो दामन के पैटर्न्स है उसकी एक अलग सीरीज़ लेके आऊँगी, बिगनर से एडवांस लेवल का, सेम नेक का बिगनर से एडवांस लेवल का, ताकि आपको अच्छे से पता चले। जल्दी मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।